स्टूडेंट्स, आज हमारे इस कोर्स का दूसरा लेक्चर है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और आपसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि हम पहले आपकी चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सी लैंग्वेज से। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 का। चैप्टर 8 का पहले पेज पर आपको पहला जो क्वेश्चन नज़र आएगा वो नज़र आएगा, व्हाट इज़ प्रोग्राम। अगर हम बात करें प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम की डेफिनेशंस की अगर जिक्र करें तो आप लोग जानते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर में भी ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। इसके अलावा आपने एक दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि सॉफ्टवेयर की या प्रोग्राम की, कि वेल डिफाइन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन given to the computer to perform a specific task is called a computer program, and computer program is also called software. अब आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि सर, हमने फर्स्ट ईयर में भी पहले पेज पर प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ी और सेकेंड ईयर में भी प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ी। आपको याद होगा हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस भी किया था कि कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, हदायत दी जाती हैं, उन हदायत को जिस तरह दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपको ये भी लास्ट में डिस्कस, फर्स्ट ईयर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, तो मजीद हम आगे डिस्कस करते हैं। अब सवाल ये है कि वाई वी नीड अ सॉफ्टवेयर। हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों है? ये वैसे पहले भी बता चुका हूँ, हमने फर्स्ट ईयर में ये बात की थी कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि उसने करना क्या है और किस तरह करना है। आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर में जिक्र किया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, कि हार्डवेयर आपके फिजिकल पार्ट्स होते हैं। उन फिजिकल पार्ट्स को जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जो जिनको उनको आगे उनको जो मूव्स करता है, वो बेसिकली करता है उनका सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं क्यों है? सॉफ्टवेयर हम मुख्तलिफ डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। आपको याद होगा, जैसे कि आप लोग को याद होगा, हमने VLC यूज़ किया, वो आपकी वीडियोस प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। गेम्स, विंडोज़, ये सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर्स हैं। अब आपके माइंड में ये भी आता होगा कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, या आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर, सर हम भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसी क्या चीज़ है, किस तरह बनता है, कौन बनाता है? तो आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको एक अदद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये हम अब आगे चलकर अगली स्लाइड पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पॉइंट को फ़िलहाल अभी आप स्किप करें। हम आगे चलकर इसको डिस्कस करेंगे कि आगे चलकर ये क्या चीज़ है। अब आपके माइंड में एक बड़ी अहम बात हमारी यहाँ से चलेगी, थोड़ी सी हम बात को डिटेल में डेप्थ में लेके जाते हैं। मैंने पिछली स्लाइड में जिक्र किया कि सॉफ्टवेयर set of instruction given to the computer to solve the problem is called a software. अब आपके माइंड में सवाल ये उठता है कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, बनाता कौन है? अब जैसे कि आप ये बात जानते हैं कि जो पर्सन सॉफ्टवेयर बनाता है, उस शख्स को कंप्यूटर साइंस में हम प्रोग्रामर कहते हैं। दुनिया उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहती है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लोग उस पर्सन को प्रोग्रामर्स कहते हैं। अब दोस्तों, यहां से हमारी बात को एक नया रुख मिलेगा। वो कैसे? अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाता है, बनाता किस पर है? कंप्यूटर पर। कंप्यूटर तो आपके पास पहले भी शायद मौजूद होगा, मेरे पास मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर के पास ऐसी क्या चीज है जो आपके पास नहीं या किसी और के पास नहीं? ऐसा क्या वो टूल है, ऐसा क्या उसके पास हुनर है, ऐसी क्या वो गिदड़ सिंगी है जिसकी मदद से वो सॉफ्टवेयर बना लेता है? कंप्यूटर तो आपके पास मौजूद है, हार्डवेयर आपके पास मौजूद है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो कि प्रोग्रामर के पास है?
तो आपको बेटा ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर या प्रोग्रामर है वो ये जानता है कि कंप्यूटर से काम कैसे करवाना है। तो आपके जहन में ये बात आएगी कि कंप्यूटर तो एक मशीन है। जी बिल्कुल, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं उर्दू जुबान में, इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कंप्यूटर से बात करता है। जब बात की बात आती है तो उसका मतलब जुबान। जी बिल्कुल, अगर आप अगर आप ये बात जाने कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कब आपका जो प्रोग्रामर है वो कंप्यूटर से बात करता है, बात किस तरह करता है, एक खास जुबान में, और उस जुबान को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी बिल्कुल, अगर आप भी चाहें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर बन सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह, अगर आप भी ये तरीका, ये मेथड, ये वे जान जाएं कि कंप्यूटर से बात कैसे करनी है, यानी कि आपको ये मालूम हो जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि आपको ये तरीका आ जाए कि कंप्यूटर से बात कैसे करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जानता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपके माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या चीज़। तो बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर डेफिनेशंस की बात करें, सबसे पहले तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले मुझे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर जाना पड़ेगा। पहले तो आपको माइंड में ये बात जाना ज़रूरी है कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज जुबान, जिस तरह हम लोग उर्दू में बात कर रहे हैं, कुछ लोग इंग्लिश में बात करते हैं, कुछ लोग पंजाबी में बात करते हैं। जब आपके माइंड में ज़ुबान आती है तो आपको बचपन की, आपको यकीनन अपने जूनियर क्लासेस में, केजीज में, प्रेप्स में आपने इंग्लिश सीखी या उर्दू सीखी। तो अगर आप थोड़ा सा उस माजी में जाएं तो आपको ये भी याद होगा कि आपने उस दौर में जो स्टार्ट किया था वो अपनी सिंपल अल्फ़ाबेटिक, और फिर उनको फर्दर आपने वर्ड्स सीखे, और वर्ड्स के बाद आपने मज़ीद मज़ीद और डिफरेंट चीज़ें सीखी। अब आपको याद होगा इसी तरह अगर आप लोग भी कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, कंप्यूटर से कुछ काम लेना चाहते हैं, जो कि काम उससे देना चाहते हैं, तो आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर से बात करने के लिए भी आपको कुछ वर्ड्स आना ज़रूरी है। जिस तरह हम बात करें गिवन एंड टेक, उर्दू ये इंग्लिश के वर्ड है, लेना देना उर्दू के वर्ड है। अब इनका एक मीनिंग है। इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स का एक मीनिंग होता है जो कि कंप्यूटर जानता है कि आप उससे क्या कहना चाह रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह आपको अगर याद हो, आप जब आप बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कुछ सिंबल्स हैं, क्वेश्चन मार्क्स, फुल स्टॉप्स एंड सो ऑन, और हर सिंबल का कोई मकसद होता है, कोई मतलब होता है। इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स का कोई मकसद, कोई मीनिंग होता है, और उन वर्ड्स को जब तक वो सिंबल्स, जब तक आपको वर्ड्स नहीं आएंगे तब तक आपको ज़ुबान नहीं आएगी, और जब तक आपको ज़ुबान नहीं आएगी तब तक आप सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। एक बार फिर सुनिए मेरी बात को। देखिए, हमने बात की है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। The programming language is a set of words and a symbol used to write a computer program is called a programming language. अब इस बात को हम थोड़ा सा समराइज करते हैं कि बेटा अगर आप लोग सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पहले आपको एक ज़ुबान सीखनी पड़ेगी, और उस ज़ुबान में आपको क्या चीज़ सीखनी पड़ेगी, आपको कुछ अल्फाज सीखने पड़ेंगे। जिस तरह आप इंग्लिश या उर्दू तब तक सही तरह बोल या लिख नहीं सकते जब तक आपको वर्ड्स नहीं आते, इसी तरह आप तब तक सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते जब तक आपको वर्ड्स नहीं आते, जब तक आपको वो सिंबल्स नहीं आते कि वो सिंबल कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना है। इसी तरह अगर आप बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कुछ रूल्स हैं, आपने पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसी तरह हमारे यहाँ भी कुछ रूल्स हैं, और जब तक आपको वर्ड्स, सिंबल और रूल्स नहीं आएंगे तब तक सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा, तब तक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आएगी। तो एक मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इज रिटन इन आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर आप जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली आपको ब्रिज प्रोवाइड करती है। ब्रिज से मुराद क्या है? ये आपको
यूजर और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करती है। अब फर्ज कर लें ये आपका यूजर है, सिमिलरली ये आपका कंप्यूटर है। आप कंप्यूटर्स को डायरेक्ट बात नहीं समझा सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अदद दरमियान में एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम बेसिकली क्या है, वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि आपकी बात, आपका मैसेज, आपका डेटा आपसे कंप्यूटर तक प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब ये ब्रिज है जो यूजर और कंप्यूटर को जोड़ता है। तो इसका मतलब जब तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आएगी, आपकी बात कंप्यूटर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक आपकी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक नहीं जाएगी। तो अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तभी आप सॉफ्टवेयर बना सकेंगे। तो अब यहाँ से हमारा आगे सफ़र चलता है। तो बेटा हम सेकेंड ईयर सी लैंग्वेज में जो हम करेंगे, जो हम करने की कोशिश करेंगे, हम प्रोग्रामर बनने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा सफ़र का आगाज़ होता है। तो इसका मतलब अगर हमने सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट आ जाता है। वो ट्विस्ट क्या है, व्हाट टू डू वी नीड टू राइट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इसको हम स्किप करते हैं, हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से। अब जैसे हमने बात की